Page number 42, and it is the man took a chew of tobacco and proceeded to start a new amber beard. और बेटा उसकी बियर्ड जो है वो फिर वही ऑरेंज कलर की होती जा रही है क्योंकि वो टोबैको खा रहा है, उसका जूस नीचे गिर रहा है. Also his moist breath quickly powdered with white his mustache, eyebrows and lashes. और बेटा हर कहीं वो पानी के आइस के ड्रॉपलेट्स जम रहे हैं. There did not seem to be so many springs on the left fork of the Henderson. अब बेटा वो फोर्क पे आकर के लेफ्ट साइड में मुड़ गया और उसे लगता है केयरलेस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और उसने सोचा जब सब कुछ ठीक चल रहा है इस साइड में तो बहुत ज्यादा है ही नहीं स्प्रिंग्स. एंड फॉर हाफ एन आवर द मैन सॉ नो साइंस ऑफ एनी. और आधे घंटे तक बेटा उसे कोई हिडन स्प्रिंग दिखाई भी नहीं दिया. एंड देन इट हैपेंड. और हम जैसा ही केयरलेस होते हैं एक्सीडेंट हो जाता है. इट हैपेंड मतलब एक्सीडेंट. एट अ प्लेस वेयर देयर वर नो साइंस, वेयर द सॉफ्ट अनब्रोकन स्नो सीम्ड टू एडवर्टाइज सॉलिडिटी बीनीथ. और बेटा एक ऐसी जगह जहां सॉफ्ट स्नो थी, अनब्रोकन स्नो, वो ऐसा एडवर्टाइज कर रही थी कि जैसे बहुत सॉलिडिटी हो पैरों बेटा बर्फ में. बीनीथ का मतलब अंडर. द मैन ब्रोक थ्रू, वहां उसका पैर लगा और बेटा अंदर चला गया पैर पानी में. इट वॉज नॉट डीप, बहुत गहरा पानी नहीं था. ही वेट हिमसेल्फ हाफ वे टू द नीज, घुटनों तक गीला हो. बिफोर ही फ्लाउंडर्ड आउट टू द फर्म क्रस्ट. बेटा फ्लाउंडर्ड का मतलब वॉक विद डिफिकल्टी. फ्लाउंडर्ड मतलब वॉक विद मच एफर्ट्स. बड़ी मुश्किल से बेटा जहां जमी हुई क्रस्ट है, सरफेस है, वहां वो अपने आप को निकालता है. ही वॉज एंग्री, और गीला होने पे उसे गुस्सा आया, चिंता नहीं हुई. एंड कर्स्ड हिज लक अलाउड. और बेटा अपनी किस्मत पे उसने कर्ज किया तेज से. He had hoped to get into camp with the boys at 6 o'clock. उसे सोचा था 6 बजे तक वहां पहुंच जाएगा. And this would delay him an hour. This का मतलब बेटा getting wet अब 1 घंटा लेट कर देगा क्योंकि उसे फायर जलानी है और फिर पैर को सेकना है, फिर चलना पड़ेगा. For का मतलब because he would have to build a fire and dry out his footgear. वो नीचे जो पैर है उसको. This was imperative. Imperative मतलब necessary, ऐसा करना जरूरी भी बहुत है. At that low temperature, he knew that much. इतना तो उसे पता है कि इतने ठंड में मैं गीला होकर के चल नहीं सकता. And he turned aside to the bank which he climbed. और बेटा हेंडरसन क्रीक के किनारे पे. On top, tangled in the underbush about the trunks of several small spruce trees. तो बेटा किनारे पे बहुत सारे पेड़ जो हैं उनकी ब्रांचेस गिरी हुई हैं, स्प्रूस ट्रीज है ही हैं. Was a high water deposit of dry firewood. और बेटा वो बर्फ के नीचे ड्राई वुड ऐसे रखी हुई है. स्टिक्स बेटा छोटी छोटी डंडियां. ट्विग्स का मतलब ब्रांचेस. Principally, but also large portions of seasoned branches and fine dry last year's grasses. और घास भी है. छोटी स्टिक्स, छोटी टिग्स, ग्रासेस, बड़ी बड़ी लकड़ियां सब वहां थी. He threw down several large pieces on top of the snow. बड़े बड़े तो जो गीले थे वो उसने उठा करके फेंक दिए. This served for a foundation and prevented the young flame from drowning itself in the snow it otherwise would melt. और बेटा नीचे फेंक के और फिर उसने फायर जलाई. तो ये जितने भी बेटा जो बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हैं, घास है, ये फाउंडेशन बन गई. इसके ऊपर उसने बेटा फायर जलाई. तो एकदम बर्फ पे तो फायर कैसे जलेगी, तो ये सब तो उसने फाउंडेशन बना दिया. The flame he got by touching a match to a small shred of birch bark that he took from his pocket. पॉकेट में से बेटा उसने निकाला बर्च ट्री की छाल है, बार्क है.
बर्च ट्री की बेटा एक छोटी सी उसने वो रखी हुई है पीस अपने पास। ये जलाने के बहुत काम आता है, बहुत जल्दी जल जाता है। दिस बर्न इवन मोर रेडिली देन पेपर। प्लेसिंग इट ऑन द फाउंडेशन, वो जो नीचे फाउंडेशन बनाई है ग्रास और बड़ी बड़ी उसकी बेटा, उसके ऊपर उसने बर्च बार्क रखी। ही फेड द यंग फ्लेम विद विस्प ऑफ ड्राई ग्रास। बेटा विस्प का मतलब थिन थ्रेड्स, और थोड़ी सी आग जली है उसके अंदर, धीरे धीरे बेटा घास के वो डाल रहा है। एंड विद द टाइनिएस्ट ड्राई ट्विग्स, और बेटा छोटी छोटी सी, फिर जब घास जलने लगी, अगर ज्यादा तुमने बड़ी ब्रांच रख दी तो वो पूरी बेटा बुझ जाएगी। फिर उसने क्या किया, छोटी ड्राई ट्विग्स ब्रांचेस रखी और आग धीरे धीरे बढ़ रही। ही वर्कड स्लोली एंड केयरफुली, कीनली अवेयर ऑफ हिज डेंजर। और बेटा उसको मालूम है खतरा कितना है, अगर आग नहीं जली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Gradually, as the flame grew stronger, he increased the size of the twigs. जब बेटा वो आग थोड़ी बढ़ने लगी तो उसने बड़ी वाली ब्रांचेस डालनी शुरू करी। With which he fed it. He squatted in the snow. और बेटा बर्फ में बैठ गया। Squatted मतलब sat down. Pulling the twigs out from their entanglement in the brush and feeding directly to the flame. बेटा entanglement वो उलझे हुए हैं सारी चीजें, उसमें से निकाल निकाल के एक एक चीज उसमें फ्लेम में रख रहा है। He knew there must be no failure. When it is 75 below zero, a man must not fail in his first attempt to build a fire. That is if his feet are wet. और बेटा अभी ऐसी गलती ना हो जाए कि वो फायर ना बना पाए, पैर भी गीले हैं, उसको खतरा पता है। If his feet are dry and he fails, he can run along the trail for half a mile. अगर पैर सूखा हुआ होता और आग नहीं जला पाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाग तो लेता, पर अब तो गीले पैर में भाग भी नहीं सकता। एंड रीस्टोर हिज सर्कुलेशन, तो भागने से बेटा ब्लड सर्कुलेशन चलने शुरू हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए आग की जरूरत है। But the circulation of wet and freezing feet cannot be restored by running when it is 75 below zero. No matter how fast he runs, the wet feet will freeze the heart. All this the man knew. The old timer on Sulphur Creek had told him about it the previous fall, and now he was appreciating the advice. बेटा अंडरलाइन करो previous fall, इस साल की बात नहीं है, पिछले साल की बात है, उसको उस ओल्ड मैन ने बताया था और आज उसको रियलाइज हो रहा है। Already all sensation has gone out of his feet. ठंडा होने की वजह से, गीला होने की वजह से जो पैर है बेटा उसके सेंसेशंस खत्म हो चुके हैं, खून जो है वो जम चुका है। To build the fire he had been forced to remove his mittens. और बेटा फायर बनाने के लिए ग्लव्स भी उतारने पड़े थे। And the fingers had quickly gone numb. और बेटा sensations उंगलियों में भी। His pace का मतलब his speed of 4 miles an hour had kept his heart pumping blood to the surface of his body and to all the extremities. इतने ठंड में भी उसका ब्लड सर्कुलेशन क्यों चल रहा था? क्योंकि वो तेजी से वॉक कर रहा था, हर घंटे में 4 माइल्स, और इसी वजह से बेटा उसके हाथ पैर जो है वो सब ठीक थे। बट द इंस्टेंट ही स्टॉप, और बेटा अब जैसे ही उसका चलना बंद हुआ तो पानी भी, वो खून भी फ्रीज हो जाएगा। द एक्शन ऑफ द पंप इज डाउन, तो बेटा ब्लड जो है वो थिकन हो रहा है ठंड की वजह से, और बेटा वो फ्लो नहीं हो रहा। नाउ द कोल्ड ऑफ स्पेस smote the unprotected tip of the planet, and he being on that unprotected tip received the full force of the blow. और बेटा पूरी ठंड है क्योंकि वो है भी माउंटेन्स पर। द ब्लड ऑफ हिज बॉडी रिकॉइल्ड बिफोर हिम, और ठंड के आगे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिकॉइल कर रहा है, फ्लो नहीं हो रहा, रिसीड हो रहा है, बैक होता जा रहा है, जमता जा रहा है।
The blood was alive like the dog, and like the dog, it wanted to hide away and cover itself up from the fearful cold. Simile use हुई। इस समय इसने बेटा कंपैरिजन किया कि मेरा ब्लड ऐसा ही है जैसा ये डॉग जिंदा है और उसको भी गर्माई चाहिए, वार्मथ चाहिए बेटा फ्लो होने के लिए। So long as he walked 4 miles an hour, he pumped that blood. और चलते समय प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लड पंप हो रहा था। बेटा विली नीली का मतलब केयरलेसली, विदाउट प्लानिंग, टू द सरफेस, नाउ इट ebbed away। बेटा ebbed away का मतलब डिक्रीज and sank down into the recesses of his body। recesses का मतलब corners होता है बेटा, वो होते हैं सर्वाइसेस, जैसे बोलते हैं ना गड्ढे, अब वो खून वहां जमता जा रहा था। The extremities were the first to feel its absence। और बेटा एक्सट्रीमिटीज का मतलब बॉडी का, ये बॉडी का सिर, बॉडी के पैर के वो, बेटा वो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, ये यहाँ सबसे जल्दी ठंड। His wet feet froze the faster। और जो गीला हो गया था पैर वो तो बेटा जमने ही लग गया। And his exposed fingers numbed the faster। और उंगलियां बेटा फ्रीज हो रही हैं, ब्लड जो है जम रहा है उसमें। Though they had not yet begun to freeze, nose and cheeks were already freezing, while the skin of all his body chilled as it lost its blood। अब आप सोचो ब्लड अगर जम जाए तो आदमी तो स्टिफ हो जाएगा और फिर मर जाएगा। But he was safe। Toes and nose and cheeks would be only touched by the frost, for the fire was beginning to burn with strength। और थैंकफुली बेटा उसको लगा अब तो ये फायर जलने लगी और थोड़ी ही देर में प्रॉब्लम सॉल्व। पेज 44 का बेटा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर आज छोड़ेंगे। He was feeding it with twigs। बेटा छोटी छोटी ब्रांचेस आग में डालता जा रहा है, सेकेंड टाइम फायर बना रहा है। The size of his finger, इतनी बड़ी बड़ी। In another minute he would be able to feed it with branches। और मन में सोच रहा है थोड़ी और बड़ी होगी फायर तो मैं ब्रांचेस डालनी शुरू कर दूंगा। The size of his wrist, इतनी बड़ी बड़ी बेटा। And then he could remove his wet foot gear। फिर मैं अपना जो है वो पैर का बेटा जूता मोजा खोलूंगा। And while it dried, he could keep his naked feet warm by the fire, rubbing them at first, of course, with the snow। और आग जल जाएगी तो पहले अपने पैर पे स्नो रब करूंगा, गर्मास आ जाए, और फिर फायर पे रखूंगा। द फायर वॉज अ सक्सेस, ही वॉज सेफ। और बेटा जैसे फायर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसको लग रहा है अब मैं सेफ हूँ। He remembered the advice of the old timer on Sulphur Creek। फिर उस बूढ़े आदमी की एडवाइस याद आती है। एंड स्माइल, पर ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बेटा मैन मुस्कुराता है। The old timer had been very serious in laying down the law that no man must travel alone in the Klondike after 50 below। सर उसने क्या बोला था? सल्फर क्रीक के ओल्ड मैन ने बोला था -50 पे कभी भी अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए। वेल हियर ही वाज, मैंने तो ट्रेवल कर लिया। ही हैड द एक्सीडेंट, मेरा तो एक्सीडेंट भी हो गया था, पानी में भी चला गया था पैर। ही वॉज अलोन एंड ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ। तो बेटा ख्याली पुलाव बना रहा है। दोस ओल्ड टाइमर्स वर रादर वुमनिश। और बेटा फिर बोलता है, कहता है ओहो ये तो ओल्ड टाइमर जो है ये तो थोड़े से वुमन के जैसे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना थोड़े से बेटा औरतों टाइप के होते हैं, जरा सी बात पे बहुत डर जाते हैं। Some of them he thought all a man had to do was to keep his head। चिंता की बात नहीं है, जब भी अकेले ट्रेवल करना हो अपना दिमाग बिल्कुल बैलेंस्ड रखना चाहिए, फोकस्ड रखना चाहिए। एंड ही वॉज ऑल, एनी मैन हु वॉज अ मैन कुड ट्रेवल अलोन। कोई भी अकेला चल सकता है। But it was surprising the rapidity with which his cheeks and nose were freezing। पर बेटा ये सब सोचते सोचते उसे एक और ख्याल आ रहा है, कितनी रैपिडली कितनी फास्ट उसके बेटा ये नाक और ये फ्री चीक्स जो हैं फ्रीज हो रहे हैं। एंड ही हैड नॉट थॉट हिज फिंगर्स कुड गो लाइफलेस इन सो शॉर्ट अ टाइम। और उसने सोचा नहीं था बेटा कि उसकी उंगलियां ऐसी फ्रीज हो जाएंगी इतनी जल्दी। लाइफलेस दे वर,
फिंगर्स बिल्कुल लाइफलेस है। फॉर ही कुड स्केर्सली मेक देम मूव टुगेदर टू कीप अ ट्विग। बेटा ऐसी हो गई थी, मुड़ भी नहीं रही थी, स्टिफ हो गई थी कि वो ब्रांचेस उठा के भी फायर में नहीं डाल पाई। Now lifeless and they seemed remote from his body and from him. और रिमोट का मतलब अवे, बेटा उसको फीलिंग ही नहीं हो रही, अपने हाथ की यहाँ तक फीलिंग ही नहीं आ रही है। उसको लग रहा है कि ये पता नहीं कोई दूसरी चीज है शायद, क्योंकि वो नर्व्स पूरी जम रही हैं। Now when he touched a twig, he had to look and see whether or not he had hold of it. और बेटा वो जो उसने अपने मित्रस उतारे और काम कर रहा है, तो उसको देखना पड़ रहा है लकड़ी उठाने के लिए, क्योंकि फील तो कुछ हो ही नहीं रहा है। The wires were pretty well down between him and his finger ends. बेटा वायर्स का मतलब नर्व्स, वो नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल रुक चुकी हैं। ठीक है, तो ब्लड से ही तो कनेक्टेड होते हैं बेटा, वो कुछ सेंसेशन ही नहीं है। पेज 44 से बेटा आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप नोट्स निकालो। नोट्स में बेटा जो मैंने आज भेजा है वो वाला नहीं, पीडीएफ जो पुराना भेजा था वो निकालो। 1 2 3 4 5 5th page है बेटा, that we are reading 5th page from the notes. One of the themes of the story is that one should not give up easily even in the face of death. मौत सामने हो तो भी हार नहीं माननी है। That is what the hiker is showing us. He has realized his folly to travel alone. Folly का मतलब होता है मिस्टेक। उसको गलती रियलाइज हो गई कि वो अकेले ट्रेवल कर, बट ही डज नॉट गिव अप, पर उसने हार नहीं मानी। द थॉट ऑफ डेथ डज नॉट डिटर हिम, डिटर का मतलब शेकन हिम, फ्रॉम अबंडनिंग हिज जर्नी। बेटा गिविंग अप हिज जर्नी, और अभी भी नहीं सोच रहा कि मुझे जर्नी छोड़ देनी चाहिए। द मैन थॉट ऑफ किलिंग द डॉग, उसको एक और ख्याल आता है इस डॉग को मार दूं, टू थॉ हिज हैंड्स इन इट्स कैरकेस, और डेड बॉडी में डॉग की अपने हाथ रख दूंगा, गर्म हो जाएंगे। बट व्हेन ही अप्रोच्ड द डॉग इट इंस्टिंक्टिवली रिकॉइल्ड एंड बैक्ड। और बेटा जैसे ही ये हुआ वैसे ही डॉग जो है उसने सेंस कर लिया मुझे मारने के लिए बुला रहा है, वो उसके पास ही नहीं गया, अलग बैठ गया दूर जा। When the man at last caught the dog, जैसे तैसे आदमी ने उस डॉग को पकड़ा, he was unable to kill it as his hands had grown so numb that they were useless. बेटा बिल्कुल वो विदाउट सेंसेशन हो गए थे, वो कुछ मारेगा कैसे, चाकू कैसे पकड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। अब बेटा एक और हेडिंग हमने दी है, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स। Jack London's To Build a Fire depicts the importance of primitive instincts through the character of dog. The dog, who was half wild and thus closer to the nature, felt depressed by the cold. The man, being without imagination, only worked on reason. वो reason से काम कर रहा है, dog instinct से काम कर रहा है। He could not comprehend, comprehend मतलब understand the perils of the cold. बेटा perils का मतलब the dangers, ठंड के खतरे अभी वो नहीं समझ पा रहा था मैन। When the man had lost the instincts, the primitive instinct sustained the dog in Yukon wilderness. Wilderness मतलब lonely area. तो वो बेटा instinct ही थी जिसने उसे जिंदा रखा डॉग। As soon as the dog sensed death, जैसे उसने बेटा सूंघा कि आदमी तो मर गया, it moved in the direction of the camp where it would be given food and shelter. और बेटा वो पहुंच जाएगा कैंप के पास खाने पीने। Its instincts were more powerful than the man's intelligence in that setting. और बेटा सेटिंग का मतलब प्लेस, ऐसी जगह पे इंस्टिंक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा हमारी जो पावर है। Indeed, तो मतलब अपने दिल की बात सुननी चाहिए। Indeed, the dog was the fittest to survive. इसीलिए वो सरवाइव कर पाए। अब बेटा लास्ट हेडिंग है, अनरिलेंटिंग एंड अनफॉरगिविंग पावर ऑफ नेचर। नेचर की पावर अनफॉरगिविंग है, हमें माफ नहीं करती, अनरिलेंटिंग, और बेटा पीछे भी नहीं हटती। नेचर के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो रेपकर्शन आएंगे। The falling action of the story leads to catastrophe. Catastrophe मतलब क्लाइमेक्स आ जाता है कहानी का। The man became panicky as he realized that he could not escape death.
Frostbite was now like worrisome. He started running along the creek with the dog at his heels. बेटा dog at his heels का मतलब बहुत पास पास दौड़ रहा है dog. He felt good at first. दौड़ते समय आदमी को अच्छा लगा, but then he lost his stamina. He fell down and could not rise. The dog remained with him throughout his panic. The man felt jealous and angry at the animal's warm and healthy condition. The man finally resigned to his fate. और लास्ट में बेटा सोचता है जो किस्मत में होगा वही होगा. He thought of accepting death with dignity. He thought to sleep his way to death. Drowsiness overtook him. और बेटा उसने सोचा कि मौत जो है वो मुझे ले जाना चाहती है तो रेस्पेक्टफुली जाऊंगा. लेट गया, आंखें बंद कर ली बेटा. और ड्राउजीनेस का मतलब उसको बिल्कुल ऐसा लगा जैसे नींद आ रही है, स्लीप. He had visions of walking along with his companions. मरने से पहले वो देखता है बेटा वो अपने दोस्तों के साथ है. And discovering his frozen body the next day. वो उसी जगह आया अपने दोस्तों के साथ और अपनी ही डेड बॉडी देख रहा है. इसका मतलब बेटा आदमी की डेथ हो गई, उसकी सोल जो है वो हर जगह घूम रही है. Then he also heard himself telling the old timer from Sulphur Creek that he was right about not traveling alone in the brutal cold. Brutal मतलब बेटा extreme cold. सल्फर क्रीक वाले बूढ़े आदमी के पास गया और उसको बोल रहा है तुमने ठीक कहा था, इतने ठंड में नहीं जाना चाहिए. The nature was against the man's chances of survival. The story, last paragraph beta, the story writer's main purpose is to warn us about the dangers inherited in the inability to think about the future consequence of the present actions. हम लोग इतना रीजन पे बेस्ड होते हैं कि आज जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस हम सोचते ही नहीं है. Before undertaking anything in life, we must think of its consequence. बेटा ये है हमारी कहानी का मैसेज. कल इसके कैरेक्टर स्केचेस पढ़ेंगे और आगे